हमने शुरू किया था पिछली क्लास में सब्सिडरी बुक्स, और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सब्सिडरी बुक्स में 7 बुक्स बनती हैं, जिसमें कैश बुक कैश बुक तो खैर प्रिंसिपल बुक होती है, वो हम कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक, बीपी बुक, और जो एंट्री कहीं नहीं जाती वो जनरल प्रॉपर में जाती है। तो मैंने पिछली क्लास में परचेज बुक और सेल्स बुक कराया था सिंपल वाला। आज कराऊंगा परचेज बुक और सेल्स बुक एनालिटिकल वाला। ठीक है, तो आपके सिलेबस में परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न होती है, और हद से हद जनरल प्रॉपर होती है। लेकिन उसके बाद इस चैप्टर में वो एंट्री आती है जिनको स्कूल में नहीं कराते हैं, जिन्हें बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री और क्लोजिंग एंट्रीज और एडजस्टमेंट एंट्रीज। वो और एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, क्लोजिंग एंट्री का डिफरेंस हमें समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप कभी और ज्यादा मेच्योर होंगे, ज्यादा क्वालिफाइड होंगे, किसी बेहतरीन बिग फोर वगैरह में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए, दे विल आस्क यू दीज एंट्रीज, और इन्हीं से खोद खोद के एंट्री पूछेंगे। तुम लोगों को पहले जब आपके एग्जाम थे मैंने नहीं कराई थी वो एंट्रीज, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी, और अब भी तुम्हारा स्कूल नहीं कराएगा उन एंट्रियों को, लेकिन मैं उन एंट्रियों को अब आपके सामने यहाँ पर करवाऊंगा। सो आई टेक दोज एंट्रीज हियर, आई टेक दोज एंट्रीज हियर। लेकिन उससे पहले परचेज बुक, सेल्स बुक एनालिटिकल वाली, और उसके बाद दूसरी वाली कौन सी, जनरल प्रॉपर, और फिर वो क्लोजिंग एंट्रीज और बाकी सारी एंट्रीज को हम लोग लेके चलेंगे। बोलना है कुछ, क्या है उसके अंदर? तो सुनिए, ये सब्सिडरी बुक्स खत्म होते ही आई स्टार्ट बैंक रिकंसिलेशन, उसके बाद आई टेक डेप्रिसिएशन। तो आई मूव एज पर द सीक्वेंस। नंबर कितने आए? 12। झूठ बोलता है। ठीक, बाकी बर्थडे मना रहे हैं अपना, और क्या होना है। आइए देखिए, अरे छोड़ो ना, इधर थी एनालिटिकल परचेज बुक करवा के भेजा था, लेकिन ओम नमाय और सफा चट्टा है, क्योंकि एग्जाम में खराब करी। सेल्स बुक एनालिटिकल करवा के भेजा था, ओम नमाय सफा चट्टा है, बिल्कुल साफ। तो इसलिए दोबारा कर रहे हैं आप, है ना। और तुमने तो परचेज बुक सिंपल वाली तो करी नहीं थी, एनालिटिकल पे देखो जरा, कुछ समझ में आया तो मुंह धो के आओ, जाओ, नींद आ रही होगी। चलो देखिए एनालिटिकल कैसे होगी, देखिए यहां दोबारा से आपके पास इन द बुक्स ऑफ, जो भी इन द बुक्स ऑफ लेके चल रहे हैं, तुम दिखा रहा हूं मैं। और तुम तो इतना भी नहीं सोचते कि कम से कम एक बार रिकॉर्डिंग ही देख लूं मैं, वो भी नहीं देखना। टाइटल क्लास का सब्सिडरी बुक्स क्लास 1 लिखा हुआ है, तो पेटी कैश कैसे करवाऊंगा बताऊं मैं? और पेटी कैश तो हो चुकी थी उसी दिन, और लगने का मतलब मैंने बताया था क्या होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 उठा लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपकी किताब का वहीं रखो, पेज नंबर है 11.5। कोई बात नहीं यार, ये लिखा है कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर परचेजेस बुक ऑफ मैसर्स शिव ब्रदर्स मुंबई, ये बनाना है आपका, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स शिव ब्रदर्स मुंबई, और यहां लिख रहा हूं मैं क्या, परचेजेस बुक, परचेजेस बुक बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और अब देखिए ये परचेजेस बुक ना थोड़ी सी बड़ी बनती है, थोड़ी सी बड़ी। देखिए जरा, फॉर्मेट देख लीजिए, डेट, फॉर्मेट डाल दीजिए डेट,
उसके बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स पार्टी डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, और फिर हम यहाँ पर इनवॉइस नंबर, इसके बाद आगे चल रहे हैं आप एलएफ, इसके बाद आगे चल रहे हैं आप डिटेल, डिटेल्स, डिटेल्स पहले भी तो ये करते थे डिटेल्स, नहीं आएगा ना एक पेज में, आपको पेज ऐसा करना पड़ेगा। और डिटेल्स के बाद कॉस्ट, यहां करके इसको छोड़ देंगे, अभी बाकी की जगह स्पेस वहां छोड़ देंगे हम लोग इसका। शुरू करें, इतना फॉर्मेट आपको बनाना, इससे इसे एनालिटिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम कोई चीज खरीदते हैं उस पर कोई खर्चे वर्चे करते तो वो कहां से, ऐसे बना लीजिए, एक पेज पे हो जाएगा। सबसे पहले जो लोग नए थे उनके लिए परचेजेस बुक में ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आता है, कैश परचेज ऑफ गुड्स नहीं आता है, और कैश परचेज ऑफ एसेट्स भी नहीं आता है, और क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स भी नहीं आता है, सिर्फ गुड्स। और गुड्स किसको बोलते हैं? जैसे मान लो हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी के आइटम गुड्स कहलाएंगे। मान लो हमारा कपड़े का बिजनेस है, तो कपड़ा, क्लॉथ मर्चेंट, वो हमारे लिए गुड्स कहलाएगा। कंप्यूटर का, हाँ बिल्कुल देते हैं, दिखेगा अभी। चलिए, अप्रैल 22 को फर्स्ट को देखते हैं हम लोग। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स मुंबई, तो 2022 अप्रैल, अप्रैल कौन सी बोल रहे हैं भाई, देखो जरा ये आपके सामने 1, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैसर्स जोशी ब्रदर्स मुंबई, ऐसे करके, मैसर्स जोशी ब्रदर्स मुंबई। क्या क्या खरीदा इनसे? 10 फिलिप्स, हाँ जी, अभी खोली बताऊंगा क्यों छोड़ रखी है, ट्यूबलाइट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 200 ईच, 10 और 200 डिटेल्स में डाल देंगे, कितना, 2000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? 10 को 200 से मल्टीप्लाई करूंगा 2000 आएगा, वो इनवॉइस कॉलम में नहीं आएगा, वो एलएफ में नहीं आएगा, कहां जाएगा, डिटेल्स कॉलम में जाएगा। ठीक है, और इनवॉइस नंबर कितना बोला इसने, 210, ऐसे करके इनवॉइस नंबर 210। 50, 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स। अब बताओ इसका बिजनेस किस चीज का है? अरे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का, तो 500 रुपया हो गया इसका, यहाँ पर 500 रुपया। ठीक है, डिटेल में इसका टोटल कर दिया, यू विल राइट 2500 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, क्या, 2500 का 10/100, तो कितना बन जाएगा ये, 250। ये लाइन यहाँ सिर्फ लाइन, क्या चीज, 500 क्यों लिखा है, 50 इंटू 100, 500 रुपये तो होगा। 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स एट द रेट 100 ईच, ओ सॉरी सॉरी, 5000, 5000 होगा, 7000, और ये 7000 का 10%, 700 रुपया। अब जरा समझना, ये जो लाइन डालते हैं ना, अब ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन यहां जाएगी, इनवॉइस में कोई लाइन नहीं, एलएफ में कोई लाइन नहीं, और ये जो है आपका, ये कितना बन जाता है अमाउंट, देखिए, दिस अमाउंट इज व्हाट, थोड़ा सा रुक जाइए, 6300 करके ये लाइन आप ऐसे यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, और जब ये लाइन यहाँ ड्रॉ हो जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ पर डबल लाइन से ड्रॉ कर देंगे, एंड यू विल राइट 6300 इन कॉस्ट कॉलम। उसको दूसरी जगह भी लिखना है, एज इट इज आगे की तरफ भेज देना है, कॉस्ट कॉलम में डाल दे, इतना खाली करके छोड़ देते हैं अभी। अभी हाँ, ये पिछली बार किया था हमने सिंपल, अब कर रहे हैं एनालिटिकल। चलें, नोट करो इसे फटाफट से, फर्क अभी दिखेगा। अब देखो,
प्रणय अप्रैल 6 को परचेज अगेंस्ट कैश 20 हेवल्स ट्यूबलाइट, ये नहीं होगा। परचेज अगेंस्ट कैश, तो कैश में जो परचेज करी वो नहीं आएगी यहाँ पर, यहाँ सिर्फ उधार वाली परचेज आएगी, नहीं करेंगे। अप्रैल 10 परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक, अप्रैल 10 राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, अंडरलाइन कर देंगे। क्या क्या खरीद रहे हैं इससे? 25 हीटर्स एट द रेट ऑफ ₹800 ईच, तो 25 इंटू 800 होता है 20,000। हाँ अप्रैल 10 है भाई, अप्रैल 10, 16 कहां से आ गई? 6 वाली तो कैश की है ना, इसलिए नहीं लिखेंगे उसे। 15 क्रॉम्पटन फैंस एट द रेट ऑफ ₹1600 ईच, तो 1600 मिला के कितना होता है? 24,000 होता है। इन दोनों का टोटल 44,000 होता है। एक और चीज देखिएगा इसमें, ट्रेड डिस्काउंट 10% है इसमें, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 44,000 का 10/100, यू विल राइट 4,400, 006 और 9, 39,600 लिखा हुआ आ गया। अब इस क्वेश्चन में बोला गया क्या? पेड पैकिंग चार्जेस ₹100, तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ प्लस पैकिंग चार्जेस, और यहाँ 100 रुपए यहाँ डाल देंगे, 100 रुपए। नाउ यू विल मेक इट 39,700, इसको डबल लाइन से क्लोज करके यहाँ लाइन डाल देते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा जरा, यहाँ गड़बड़ यही होती है, ये जो है ना ये वाला कॉलम, इस कॉलम में लिखेंगे आप 39,600, क्योंकि आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 39,600 है। और यहाँ एक नया कॉलम बनाएंगे क्या? पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस नया कॉलम, जो कि ऊपर नहीं है, यहाँ है कितने का? 100 रुपए का, पैकिंग चार्जेस का नया कॉलम बनाया। वैसे मैं आपको बताऊं, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, देखो आपको यहाँ पर पैकिंग चार्जेस दिख रहा है, अगले क्वेश्चन में फ्रेट चार्जेस दिख रहा है, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो दो ही चार्जेस हैं, तो आपने बनाया कॉस्ट, पैकिंग चार्जेस, फ्रेट, और यहां लिख दिया क्या? टोटल। दिस इज योर कंप्लीट, दिस इज योर कंप्लीट फॉर्मेट। तो देखिए इसमें ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो 6300 पूरा हो गया, इसमें और कुछ नहीं है, ये 39,000 कितना हो गया? 700 हो गया पूरा। इस पर फ्रेट, पैकिंग और टोटल में कोई लाइन नहीं डालनी है। लाइन कहां तक जाएगी? सिर्फ डिटेल में जाएगी, कॉस्ट वॉस्ट में भी लाइन नहीं डालनी है। क्या बोल रहे थे बता भाई? हाँ वो तो वो इस तरह से होना है, वो उस तरह से नहीं होना। बेटा कॉस्ट में तो 39,600 लिखा ना। सुनो, तुमने जो सामान खरीदा उसकी एक्चुअल कॉस्ट 39,600 थी, 100 रुपए तो तुमने किराया दे दिया उसको लाने का, तो कॉस्ट 39,600, किराया अलग लगेगा, और टोटल पेमेंट गई है वो वहां लिखी जाएगी, उसमें एनालिटिकल बनेगी। जब भी आपके पास क्वेश्चन में फ्रेट, कैरियज, ये सब आएगा, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? एनालिटिकल बनानी पड़ेगी। हाँ इतने बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अब क्या हो रहा है पता है पीछे तुम दोनों का? ऐसे टाइम टाइम फिश हो रहा है, टाइम टाइम फिश हो रहा है, बस समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अरे झूठे। अच्छा, लास्ट में क्या करेंगे? एंट्री फाइनल। वाह, समझ में आ गया। क्या लिखेंगे? एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं लिखेंगे। टोटल अप्रैल, अप्रैल सुनो, अप्रैल 15 परचेज लैपटॉप, परचेज लैपटॉप। अब लैपटॉप आएगा भाई इसके अंदर क्या? नहीं आएगा, गुड्स नहीं है वो। अगर तुम्हारा बिजनेस ही होता कंप्यूटर आइटम्स का तो उसके लिए गुड्स होती, ये तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना। तुम बोलोगे ये देखो बताओ, अरे भैया लैपटॉप क्या हो, वो बल्ब है लगाओगे और जल जाएगा? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो इसको गैजेट बोलते हो क्या? हाँ सुनो बेटा, न्यूज़पेपर का बिजनेस न्यूज़पेपर छापने वाली कंपनी का होता है, तुम्हारे लिए नहीं होता।
न्यूज़पेपर तुम्हारे लिए स्क्रैप कहलाएगा, कचरा। नेक्स्ट अप्रैल कौन सी है भाई? नेक्स्ट अप्रैल किसको सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं किससे? हैं? किससे खरीद रहे हैं? किससे खरीद रहे हैं देखो। अरे किससे खरीद रहे हैं, सामान बताओ तो सही। मैसर्स सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर। सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर से खरीद रहे हैं। कितने का सामान खरीद रहे हैं बताइए, तो बोलो ना। 5 डजन फिलिप्स बल्ब्स। 5 डजन फिलिप्स बल्ब्स। अब बता प्रणय मुझे, 5 डजन फिलिप बल्ब्स है और एक बल्ब जो 100 रुपए का, तो कितना पैसा बनेगा? हाँ नहीं, बुक नहीं देखना, बता। 5 डजन फिलिप्स बल्ब्स हैं, एक बल्ब, हाँ एक बल्ब की कीमत 100 रुपया है, तो टोटल पैसा कितना हुआ? अच्छा। अच्छा, अगर लिखा रहता 5 ग्रॉस फिलिप्स बल्ब्स। हाँ 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 ठीक है। एट द रेट ₹100 ईच। तो देखो बेटा, 5 डजन मतलब 60 बल्ब, 60 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 6000। ऐसे करके 25 पावर प्लग्स, ठीक है, एट द रेट ₹80 ईच। तो कितना हो जाएगा? 25, 2000 रुपए के। टोटल वैल्यू कितनी आई? 8000। इस पर ट्रेड डिस्काउंट भी है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? 10%। तो 8000 का 10/100 कितना हो जाएगा? 800, 7200। ठीक है। और एक और चीज है भाई इसमें, इसमें फ्रेट भी है, फ्रेट। फ्रेट, अरे किराया भाड़ा होता है भाई, फ्रेट। 75, 7275। अब ध्यान से सुनेंगे इधर जरा। 7275, ये थोड़ी जगह मेरे पास कम बच रही है, लेकिन कोई बात नहीं। 7275 ऐसे लाइन डाल दिया इसके नीचे, और यहाँ इधर लिखेंगे 7200। और ये कुछ नहीं, फ्रेट पे कितना जाएगा ये? 75, और टोटल जाएगा 7275। अब इन सबका, अब इन सबका टोटल यहाँ लिखेंगे क्या? डेट, डेट लिखेंगे आप अप्रैल 30। और जैसे पहले लिखते थे ना परचेज अकाउंट डेबिट, वो नहीं लिखेंगे, अब यहाँ सीधा टोटल लिखेंगे। क्या हुआ? ठीक है। तो भाई इस टोटल का, तो इस टोटल का क्या करेंगे? इस टोटल का कुछ नहीं करना। इसका टोटल बताइए कितना आता है ये टोटल, व्हाट इज दिस टोटल? ये टोटल बताइए कितना आ रहा है, देखिए ये वाला टोटल 53,100 का टोटल ये आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा है? सिर्फ 100 रुपया। इसका टोटल कितना आ रहा है? 75। और ये टोटल कितना आ रहा है? ये वाला टोटल देखिए 53,275। और आपके एनालिटिकल परचेज बुक बन गए। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा काम होना बाकी है। Why we have prepared bifurcation type of things? क्यों ना हम सीधा सीधा कर लेते हैं? उसका रीजन बनता है कि अकाउंटिंग से क्या करता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल पे चलता है, आपको फुल डिस्क्लोजर भी दिखाना होता है। तो जरा समझिए। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, अप्रैल 30 को, अप्रैल 30 को, अप्रैल 30 को आपको क्या करनी है? एक सिंगल एंट्री, वैसे यहाँ देखा था ना परचेज अकाउंट डेबिट करते थे पिछली बार, यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करना, यहाँ पर एक सिंगल जनरल एंट्री करनी है। क्या? मुझे बताइए, परचेजेस अकाउंट डेबिट, यहां पर पता क्या लिखी जाएगी? कॉस्ट। बताओ कॉस्ट कितनी है आपकी? 53,100। हाँ, पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितने से है बताइए? 100 रुपए का। फ्रेट अकाउंट डेबिट कितने का है? 75 का। टू, टू कौन? वहां देखिए, मैसर्स जोशी ब्रदर्स, उनके नाम पे कितना है? 6300। टू, दूसरा बंदा कौन है? राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, कितना है उसके नाम पे?
39,700। और टू तीसरा बंदा कौन है? मैसर्स सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर, वो कितने से है? 7275 से। मतलब इसलिए, और क्या लिखेंगे? परचेजेस नरेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये अगर आपके स्कूल में बोला तो बनाइए, तो नहीं बनाइए। वही समझा रहा हूं ना, देखिए अब समझिए, सुन लो। नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करते क्योंकि एनालिटिकल है। परचेज अकाउंट डेबिट तब करते हैं जब सिर्फ एक आइटम परचेज होता है, ना फ्रेट ना कैरेज ना कुछ ना कुछ। यहां क्या हुआ देखिए, आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, कॉस्ट, इसीलिए कॉस्ट को अलग से रखा है। फिर पैकिंग चार्जेस 100, फ्रेट चार्जेस 100। और आप देख रहे हैं जोशी ब्रदर्स के नाम पर कोई चार्ज वार्ज मिला के नहीं था, ये 6300। ये राजेश इलेक्ट्रिक के नाम पे कितने का था ये? 39,700। क्या जिसमें कॉस्ट भी इंक्लूड थी और क्या इंक्लूड था? पैकिंग चार्जेस भी इंक्लूड था। इस बंदे की कितनी थी? कॉस्ट थी 7,700, और ये कितना था आपका? 175 क्या मिला के, ये फ्रेड मिला के, तब जाके आपने एंट्री करी। इस तरह से एंट्री बनती है इसकी। ये तरीका क्वेश्चन करने का होता है। देख बेटा समझ, कैरियज, सुन सुन सुन, फाट नहीं बोला उसने, फ्रेड बोला है। हाँ, कोई बात नहीं है, क्या होगा, उस समय नहीं ध्यान दिया। फ्रेट, कैरियज, कार्टेज, ये माल को उठाकर गोदाम तक लाना, गोदाम से उठाकर डालना। सुनो, कुछ सामान जो कभी फिर बोलते हैं, फिर भी चांदनी चौक मुझे ध्यान आ जाता है। चांदनी चौक में आप जाएंगे तो रिक्शा में सामान जा रहा होता है। चांदनी चौक में जाएंगे, कुछ लोग के पास एक बहुत बड़ी सी कार्ट होती है जिसे अभी भी खरीद खींच रहे होते हैं। ठीक है, कार्ट से कार्टेज बनता है। ठीक है, कुछ लोग चांदनी चौक में क्या करते हैं, भागीरथ पैलेस वगैरह में सर पे बोझा लेके कुली वगैरह लोग जा रहे होते हैं, वो कैरियज बोलते हैं उसको। कार्टेज है, कैरियज है, फ्रेट है। तो जो सामान आपने क्या कर दिया, गाड़ी के थ्रू ढो लिया, कैरियज बोलते हैं उसको। कार्ट, बुलक कार्ट वगैरह, उससे सीधा कार्टेज बोलते हैं। और जो कोई सर पे लग के ह्यूमन वेग लेके, उससे फ्रेट बोलते हैं। होता वो किराया ही होता है। गॉट इट? वो, इज दैट क्लियर? ये थी क्या? एनालिटिकल परचेजेस बुक। ठीक, सही है। अब आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे ऐसा वाला, निकालो, मैं बताता हूँ, बुक खोलिए अपनी अपनी। एक क्वेश्चन करेंगे अब आप लोग, नोट कर लिया ये वाला? नहीं, तुम कभी नोट नहीं करोगे ना? हाँ ठीक है, बट अभी करेंगे ना, रुक जा थोड़ा सा, मैं बताऊंगा आपको कैसे करेंगे। पहले परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सीख लेते हैं बनाना, जनरल बुक, फिर मैं बताऊंगा ट्रांसफर कैसे करते हैं। हाँ सेम ही है। चलिए, ये वाला करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 3, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 11.34। किसकी किताब थी? 34। कैरवी, आई थिंक दिस इज फाइन विद यू, समझ में आई चीजें या नहीं? Yes, sir. ओके, होल्ड ऑन नाउ। हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं, अब हम सेल्स बुक बना रहे हैं एनालिटिकल वाली। सेल्स बुक एनालिटिकल, रिधिमा सेल्स कोलकाता, और यहां लिखेंगे क्या? सेल्स बुक। और देखिए, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वैसे का वैसे ही, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, और सेल्स वैल्यू। यहाँ डिटेल्स, जहां डिटेल्स लिखे ना आप लोगों ने, यहाँ पर डिटेल्स ही लिखनी है। और जहां कॉस्ट लिखते थे ना, कॉस्ट, सेल्स वैल्यू, कॉस्ट की जगह सेल्स वैल्यू लिखेंगे। और क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, कोई चार्जेस वगैरह कुछ किसी क्वेश्चन में दिख रहा है? ट्रेड डिस्काउंट है, इनवॉइस है, बटर है, लेस, पैकिंग चार्जेस है यहाँ पर, और पैकिंग चार्जेस, और कहाँ है फ्राइट, कौन से क्वेश्चन पर? पैकिंग चार्जेस है, मैसेज गायत्री टी आसाम,
मार्च प्राइस में दोनों है, पैकिंग भी है और फ्रेट भी है। तो क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर, फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस। तो बात रहने देना, अगर होता तो लिखते पैकिंग चार्जेस ऐसा करके, बिल्कुल वैसे ही करना जैसे पहले किया था। चलो एक एक करके करना शुरू करते हैं इसको। सो हाउ वी हैव टू डू इट, बातें कम करिए, विधि काम पे ध्यान दीजिए। मार्च 1 मैसेज गायत्री टी, मैसेज गायत्री टी असम, और क्या लिखेंगे यहां पर, इनवॉइस नंबर 2005, 3 चेस्ट टी एट द रेट ₹5,000 पर चेस्ट। तो कितना हो गया डिटेल्स में, 15,000, और माइनस कर दिया क्या, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट भी इसी में लिखा, कितना 5%, तो कितना हो गया 750। योर वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट नाउ, 14,250। लाइन डाल दी यहाँ पर, लाइन डाल दी यहाँ पर, आपकी सेल्स वैल्यू 14,250, नो पैकिंग नो फ्रेट, 14,250। इज दैट ओके, जैसे परचेज किया था बिल्कुल वैसे ही है। मार्च 4 ऐसे काश सारे क्वेश्चन होने चाहिए, पटा लेना अपने टीचर को, देंगे तुम्हें ऐसी क्वेश्चन है ना। सोल्ड टू मैसेज मोहन एंड सन्स, मैसेज मोहन एंड सन्स 20 के, इनवॉइस नंबर 2006, 20 kg अमूल बटर एट द रेट ₹250 पर केजी। तो तू पिटेगा मुझसे, बता रहा हूं मैं, ग्रोसरी शॉप वाला है वो, कहीं भी नहीं लिखा, इसके आइटम से पता चल रहा है। अरे दूध अंडा बटर ब्रेड बेचने वाला क्या कहलाएगा, वो हलवाई कहलाएगा क्या, डेली नीड्स के बंदे का चीज है। अरे ग्रोसरी स्टोर है भाई ये तो, घर के आसपास दुकानें नहीं होती ब्रेड बटर अंडे फंडे रखने वाली दुकान, वो है ये। हाँ तो ठीक है, मदर डेयरी की गुड्स क्या कहलाएंगी, आइसक्रीम, छोटी मोटी मिठाइयाँ, ब्रेड हो गया, और अगर उसने दूध हो गया अलग अलग तरह का, टोंड वोंड जो भी दूध है वो सब उसका बनेगा गुड्स। लेकिन अगर वो पुराना रेफ्रिजरेटर बेच दे अपना, वो थोड़ी जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, एंड द वैल्यू 5,000, और ट्रेड डिस्काउंट है भाई इसमें भी, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितने का, 5%, तो कितना होगा 250, 4750, 4750 डैश डैश 4750, लाइन डाल देंगे इधर। मार्च 5 सोल्ड टू मैसेस गैरी एंड सन्स, मैसेस गैरी सन्स दिल्ली, वो कोलकाता था, और ये इनवॉइस नंबर 2000 कितना दिया इसने, 7। क्या सामान बेचा, 20 kg, 20 kg असम टी एट द रेट 600 पर केजी। तो ये हो जाएगा 12,000 का, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, विधि ध्यान से देखिएगा जरा इधर, 5%, तो कितना होगा ये 600, विधि ध्यान दीजिए 11,400। अब आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या, एड फ्रेट, फ्रेट जो होता है आपका वो बनेगा 1,000 रुपए का, एड पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस 600 रुपए का। अरे ठीक है भाई, अब टोटल करिए इसका कितना आता है, व्हाट इज दिस टोटल नाउ, 000 13,000 डैश करके टोटल यहाँ पर, और ये लिख लीजिए, इसमें से आपका एक्चुअल वैल्यू कितनी, 11,400, ये 1,000 यहाँ जाएगा,
ये 600 यहाँ जाएगा और 13,000 रुपए यहाँ आउटर कॉलम पे लिखा जाएगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अबे ये तो होगी ना मार्च 6 की अमूल बटर, ये तो सो रिकॉर्ड करेंगे हम। हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा कैश में नहीं करेंगे, अमूल बटर कैश में बेचा, नहीं रिकॉर्ड करेंगे उसको। बिल्कुल ठीक है, नहीं करेंगे। और उससे अगली वाली ओल्ड फर्नीचर ऑफिस, वो भी नहीं करेंगे। तो आपका काम यही खत्म हो गया। मार्च 6 नहीं होगा ये, मार्च 31 लिख देंगे। टोटल टोटल देखिए जरा क्या बनता है टोटल अब आपका। व्हाट इज दिस टोटल? 30,400, दिस इज 1,000, दिस इज 600, और व्हाट अबाउट दिस टोटल, ये वाला टोटल 32,000, ऐसे करके। ठीक है, जब ये हो जाता है तो आपको एक एंट्री करनी है। अब याद है महीने के आखिर में, अगर आपके स्कूल में बोलेगा तो करिए, नहीं बोलेगा तो मत करिए, लेकिन आपको सीख लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। मार्च 31, सुनो ध्यान से। अब सबसे पहले मैसर्स गायत्री टी डेबिट, मैसेज गायत्री टी डेबिट कितने रुपए से होगी बताइए। मैसेज गायत्री टी, मैसेज गायत्री टी आसाम डेबिट कितने रुपए से होना चाहिए बताइए। 14,250 से। अगला बंदा कौन है? मैसेज मोहन एंड सन्स कोलकाता डेबिट कितने से होना चाहिए? 4,750 से। तीसरा बंदा कौन? मैसेज गैरी सन्स दिल्ली डेबिट 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 डेबिट, दैट इज टू बी विद व्हाट? 13,000 से। टू, ध्यान से सुनना, 13,000 से। अब पता क्या होना इसके अंदर? टू सेल्स, सेल्स कितने की जाएगी? देखो जो हमने सेल्स प्राइस लिखी है 30,400 की। टू फ्रेट कितने का? 1,000 रुपए का। टू पैकिंग चार्जेस कितने का? 600 रुपए का। और लिखेंगे क्या? सेल्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। कुछ लोग बोलते हैं कि सर फ्रेट और पैकिंग तो एक्सपेंस होते हैं, हमारे लिए थोड़ी एक्सपेंस है, सामने वाले के लिए एक्सपेंस है, सामने वाले से रिकवर करेंगे ना हम तो। हमने कहा भाई पैकिंग कौन करवाएगा? कह रहे सर आप कर देना। हमने कहा पैसे लगेंगे। हमने कहा फ्रेट किराया कौन भरे? कह रहे सर आप भर देना, हमसे ले लेना। तो हमने क्या करा, उनके नाम के जो बिल बनाए, उनके नाम पे जो बिल बनाए, उस बिल में क्या कर दिया? फ्रेट पैकिंग जोड़ के बिल बनाया। तो बेटा फिर वो यहां थोड़ी होगा रिकॉर्ड, फिर तो अलग से एंट्री बनेगी जनरल प्रॉपर फ्रेट टू कैश, अलग एंट्री। जनरल में प्रॉब्लम, अलग एंट्री बनती है। कैसे? इस बुक में तो सिर्फ क्रेडिट वाली चीजें जाएंगी ना, वो फिर अलग से जाएगी एंट्री। देखो गुड्स क्रेडिट पे ले ली, लेकिन आपने फ्रेट चार्जेस कैश पे कर दिए, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। ये क्या बना आपका? एनालिटिकल सेल्स बुक। याद है उस दिन कितना जल्दी जल्दी में कराया था, इसलिए सर, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के करोगे तो गड़बड़ होगी। अब आप देख लो एग्जाम खत्म हो भी गए, रिजल्ट आ भी गया, तब जाके हम इस जगह पे पहुंचे हैं। तुमने तूफान मचा रखा था सबने, ये करना वो करना। और तो हाँ, तो दोनों बनाओ ना, जो परचेज में जानी परचेज में डालो, सेल्स में जानी। हाँ अलग अलग बनानी है, एक साथ थोड़ी बनानी है। 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस करने हैं, अभी नहीं, घर जाके करने, होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, पेज नंबर 11.34 टू 11.36। देखो बेटा ये तो हो गया जो हो गया, अगले एग्जाम के लिए तैयार करो अपने आप को। और इतना बुरा नहीं, मेरे बच्चे अपने स्कूल में टॉपर बनते हैं, आप लोग नाम ना खराब करो। मतलब वो बनेगी, तुम नहीं बनोगी बस। चलिए दैट्स ऑल फॉर